वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स के सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक है हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस्टू हैज़ 4 ड्रेसेज एंड 3 कैप्स। इस्टू के पास 4 ड्रेस है और 3 कैप है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इस्टू कंबाइन द ड्रेसेज एंड कैप्स। अब कितने तरीकों से इस्टू ड्रेस और कैप को कंबाइन कर सकता है। मान लो पहन के उसका तैयार होना है, ड्रेस पहनेगा, कैप लगाएगा, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी कोई एक कैप लगाएगा और कोई एक ड्रेस लगाएगा, तो ऐसे डिफरेंट कितनी कैप और ड्रेस का कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये आपको बताना है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर ईच कैप ही कैन चूज एनी ऑफ द 4 ड्रेसेस। हर एक कैप के साथ वो 4 में से कोई एक ड्रेस चूज कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने डिसाइड किया कि ये वाली कैप हम लगाएंगे, तो अब सोचेगा यार ड्रेस कौन सा पहने, तो इस कैप के साथ ये वाला ड्रेस पहन सकता है, या फिर इसी कैप के साथ ये वाला ड्रेस पहन सकता है, या इसके साथ ये वाला पहन सकता है, या फिर इसी कैप के साथ ये वाला ड्रेस पहन सकता है। यानी ये पहली वाली जो कैप है इसका 4 ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन एक कैप के साथ बनेगा। ऐसी 3 कैप है ना, तो एक कैप के साथ 4 ड्रेस का कॉम्बिनेशन, दूसरी कैप के साथ भी 4 का, और तीसरी कैप के साथ भी 4 ड्रेसेस का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 4 + 4 + 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 जो कि होता है 12। तो ऐसे 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे कि ये वाली कैप लगा ली और ये वाला ड्रेस पहन लिया, तो इस तरह से अलग अलग 12 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो यही बात लिखा है। सो फॉर 3 कैप्स, एक कैप के साथ कोई सा 4 ड्रेस पहन सकता है, इसी तरह दूसरी कैप के साथ कोई सा 4, तीसरी कैप के साथ कोई सा 4, तो इन सबको ऐड कर लो, यानी ये इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 4 × 3 आ गया 12 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लुक एट इट एज फॉर ईच ड्रेसेज इस्टू कैन चूज एनी ऑफ द 3 कैप्स। अब इस्टू ऐसे भी तो सोच सकता है कि कोई एक ड्रेस सेलेक्ट कर ले, क्या भैया ये वाला ड्रेस पहनेंगे, अब वो सोचे कि कौन सी कैप इसके साथ लगाएं। यानी जैसे उसने डिसाइड किया कि यार ये वाला ड्रेस हम पहनेंगे, तो अब सोच रहा है कि इस ड्रेस के साथ ये वाली कैप पहने, कि ये वाली पहने, कि ये वाली पहने। तो इस ड्रेस के साथ 3 कैप लगाई जा सकती है, तो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन इस ड्रेस के साथ बन सकता है। एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि ये वाली ड्रेस पहने और ये कैप लगा ले। दूसरा कॉम्बिनेशन इस ड्रेस के साथ ये वाली कैप लगा ले। तीसरा कॉम्बिनेशन इस वाली ड्रेस के साथ ये वाली कैप लगा ले। तो एक ड्रेस के साथ 3 कैप लगा के कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो टोटल 3 कॉम्बिनेशन एक ड्रेस का बनेगा। इसी तरह ये वाले ड्रेस के साथ भी ये कैप लगाए, या ये कैप लगाए, या ये कैप लगाए, तो 3 इसके साथ भी। इसी तरह से ये वाले ड्रेस के साथ भी 3 कॉम्बिनेशन, ये वाले ड्रेस के साथ भी 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 3 + 3 + 3 + 3 है, ये 4 बार लिख के ऐड हो रहा है, तो सिंपल 3 × 4 कर देंगे, आ जाएगा 12। तो यहाँ से भी वही वैल्यू मिली। तो इस्टू कैसे भी देखे, कैप के साथ ड्रेस को चूज करे या ड्रेस को चूज करके कैप डिसाइड करे, टोटल कॉम्बिनेशन वही 12 बन रहे हैं। तो ये बात लिखी यहाँ पर। सो फॉर 4 आउटफिट्स 3 + 3 + 3 + 3 जो कि होता है 3 × 4 आ गया 12 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर ये समझ जाओगे तो कॉम्बिनेशंस निकाल लोगे कि कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। हमने ये देखा कि कितनी कैप है, 3 कैप है, कितने ड्रेस हैं, 4 ड्रेस हैं। तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमको वैल्यू मिल रही है। चाहे 3 कैप के साथ 4 ड्रेस का कॉम्बिनेशन बना लो, 3 × 4 इससे भी 12 मिलेगा। या यहाँ पर जो हमने किया था कि हर एक ड्रेस के साथ कैप का कॉम्बिनेशन बनाया था, तो टोटल 4 ड्रेस है और हर ड्रेस अलग अलग 3 कैप के साथ कॉम्बिनेशन बना सकती है। तो 4 × 3 करोगे, यहाँ से भी आपका 12 आएगा। तो सिंपल जितनी कैप है और जितनी ड्रेस है इनको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और हमको वैल्यू मिल जा रही है। रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेज, 2 हैट्स एंड 3 पेयर ऑफ शूज। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप। अब रॉक्सी के पास 7 ड्रेस है, 2 हैट है, 3 पेयर ऑफ शूज है। अब आपको ये बताना है कि कितने डिफरेंट वेज हैं जिसमें रॉक्सी ड्रेस कर सकती है। अब यहाँ हिंट दिया है, ट्राई ड्राइंग अ डायग्राम लाइक द वन अबव। तो ऐसे डायग्राम बनाने की कोशिश करो, वहां से चीजें समझ में आएंगी आपको। तो मैंने बनाया, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। 2 हैट है उसके पास, 7 ड्रेसेस हैं, 3 पेयर ऑफ शूज हैं। तो जैसे मान लो उसने ये वाली हैट डिसाइड की कि ये वाली हम हैट लगाएंगे। अब वो सोचेगी यार कौन सी ड्रेस पहने, तो इस हैट के साथ ये वाला ड्रेस पहन सकती है, या इसी हैट के साथ ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी इसी एक हैट के साथ वो 7 ड्रेसेस में से कोई एक ड्रेस पहन सकती है। तो 7 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये हैट इस ड्रेस के साथ लगा ले, ये हैट इस ड्रेस के साथ लगा ले, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे होगा कि नहीं। तो इस हैट के साथ 7 कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी तरह से ये वाली हैट आप ले लोगे तो इसके साथ भी 7 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 7 + 7 आ गया 14। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 2 हैट है और 7 ड्रेस है, तो 2 × 7 या 7 × 2, यहाँ से भी 14 आ जाएगा। अब हैट और ड्रेस का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें अगर हम शूज़ भी ऐड कर लें तो ये टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हैट और ड्रेस का टोटल 14 कॉम्बिनेशन बनेगा। हर एक में हमारे पास 3 शूज़ का ऑप्शन है।
अब जैसे मान लो ये वाला हैट उसने ले लिया और ये ग्रीन वाला ड्रेस ले लिया कि भैया ये हैट लगा लेते हैं, ये ग्रीन ड्रेस पहन लेते हैं। अब शूज़ में उसके पास 3 ऑप्शन है कि ये वाला शूज़ पहन ले, या ये वाला पहन ले, या ये वाला पहन ले। यानी हर एक हैट और ड्रेस के साथ 3 शूज़ का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो टोटल हैट और ड्रेस का कॉम्बिनेशन कितना निकला था, हमने देखा था ना 14। तो हर एक के साथ 3 शूज़ का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसे 14 है तो 14 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे समझ सकते हो। नहीं तो सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया कि जितनी चीज़ें हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो रॉक्सी के पास 7 ड्रेसेस हैं, 2 हैट्स हैं और 3 पेयर ऑफ शूज़ हैं। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो। 7 2 14, 14 3 42। तो टोटल 42 वेज हैं जिसमें रॉक्सी ड्रेसअप कर सकती है। Istu and Roxy came across a safe containing old stamps and coins that their grandfather had collected. तो Istu और Roxy को एक सेफ मिला जिसके अंदर कुछ पुराने स्टैम्प पेपर वगैरह होते हैं ना, ज़मीन के कागज़, उसमें स्टैम्प वगैरह लगता है, तो वो और कुछ सिक्के पुराने वो सेफ के अंदर थे जो कि उनके ग्रैंडफादर ने कलेक्ट किए थे। इट वॉज सिक्योर्ड विद अ 5 डिजिट पासवर्ड। उस सेफ में 5 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ था। अब क्योंकि कोई भी पासवर्ड जानता नहीं था कि भैया सेफ का पासवर्ड क्या है, क्या डालें कि खुल जाए, दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपन। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, बस एक ही काम कर सकते थे कि अलग अलग पासवर्ड डाल के चेक करें जब तक कि वो खुल ना जाए। दे वर अनलकी एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड। अब उनकी किस्मत खराब थी। जितने पासवर्ड पॉसिबल थे, जितने पासवर्ड डाले जा सकते थे, उनमें सबसे आखिरी वाला पासवर्ड जब डाला गया तब वो जाके खुला। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी हो सकते थे, जो भी पासवर्ड हो सकता था, वो सब ट्राई कर लिए। एकदम लास्ट वाला जब बचा कि भैया अब यही आखिरी बचा है, जब उसको ट्राई करे तो खुल गया। हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग। तो आप ये बताओ कितना पासवर्ड उन्होंने चेक किया होगा। इफ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड अ सिंपलर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व। तो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए उसको छोटा बना लो। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसका सिंपलर वर्जन बना लो और उसको सॉल्व कर लो। वो सिंपल वाला सॉल्व कर लोगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कैसे करना है हमको। दिस टेक्निक कैन कम इन हैंडी मैनी टाइम्स। तो ये जो टेक्निक है वो बहुत बार काम कर जाती है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल कैसे बनाएं। इंस्टेड ऑफ अ 5 डिजिट लॉक, लेट अस अज्यूम वी हैव 2 डिजिट लॉक एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल। तो 5 डिजिट लॉक के बजाय हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो लॉक है वो 2 डिजिट का है। अब कितने पासवर्ड उसके पॉसिबल हैं, क्या क्या पासवर्ड उसका लगाया जा सकता है, ये आप बताओ कैसे करेंगे हम। देयर आर 10 ऑप्शंस फॉर फर्स्ट डिजिट। अब 2 डिजिट का हमारा पासवर्ड है तो पहली जो डिजिट है उसमें हमारे पास 10 ऑप्शंस है, यानी 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट हम लिख सकते हैं, पहली वाली डिजिट। फॉर ईच ऑफ दीज देयर आर 10 ऑप्शन फॉर द सेकेंड डिजिट। अब पासवर्ड की जो पहली डिजिट है उनमें से हर एक के लिए हमारे पास 10 ऑप्शन हो गए सेकेंड डिजिट के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 0 आपने ले लिया पहली डिजिट तो हम क्या क्या बना सकते हैं, 0 0 0 1 0 2 0 3 0, इस तरह करते करते 0 9 तक ये पॉसिबल है कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पासवर्ड है वो हमारे 2 डिजिट का, अभी 2 डिजिट का ही मान के चल रहे हैं। तो 2 डिजिट का पासवर्ड है तो यहाँ पर कोई डिजिट आएगी, पहली वाली कोई डिजिट होगी और दूसरी वाली कोई डिजिट होगी, यही 2 डिजिट होगी। अब पहली वाली डिजिट कौन कौन सी हम रख सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कोई सा भी रख सकते हो। अब ये कोई 2 डिजिट का नंबर नहीं है कि स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, ये कोड है, पासवर्ड है। पासवर्ड के अंदर स्टार्टिंग में 0 आ सकता है। जैसे आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड लगाना है तो क्या 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो कोड बना रहे हैं, कोई नंबर नहीं है कि स्टार्टिंग में 0 आ गया तो 2 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो फर्स्ट वाली प्लेस पे हम 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट रख सकते हैं। अगर हमने डिसाइड किया कि भैया हम 0 रखेंगे तो दूसरी वाली कौन कौन सी डिजिट हम रख सकते हैं, यानी 0 के साथ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप कहोगे दूसरी वाली डिजिट 0 रख लो, 1 रख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट में से कोई डिजिट रख सकते हो 0 के साथ। तो अगर पहली डिजिट 0 है तो ऐसे 10 पासवर्ड बनाए जा सकते हैं सेकंड वाली डिजिट को चेंज कर करके। जैसे आप पासवर्ड क्या बनाओगे, पहली डिजिट हमने डिसाइड कर ली कि हम 0 ही रखेंगे, तो 0 और दूसरी डिजिट भी 0 रख लिया, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9। तो इन सब में देखो पहली डिजिट हमारी वही है, 0 है। तो पहली डिजिट हमारी 0 है तो ऐसे हम 10 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 10 पासवर्ड बन सकते हैं कि वो पासवर्ड 0 0 हो सकता है, 0 1 0 2, इस तरह करते करते 0 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो पहली डिजिट अगर हम 0 रख रहे हैं तो ऐसे हमको 10 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। अगर पहली डिजिट हम 1 रखेंगे तो वहाँ भी हमको 10 कॉम्बिनेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो 1 0 1 1 1 2, इस तरह बनेगा कि नहीं। इसी तरह अगर पहली डिजिट हम 2 रख रहे हैं तो वहाँ से भी हमको 10 कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस तरह करते जाओगे तो पहली डिजिट 10 में से कोई सा भी रख सकते हो और हर एक में
10 कॉम्बिनेशन मिलेगा तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 होगा कि नहीं। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर अ 2 डिजिट लॉक इज 10 मल्टीप्लाई बाई 10 जो कि होता है 100। यहाँ आपको इमेज से भी ये चीज़ दी है कि हमको 2 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, तो अगर पहली डिजिट हमने 0 रख ली तो दूसरी क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कुछ भी रख सकते हो। यानी 0 के साथ दूसरी वाली डिजिट ये मिलाकर 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसी तरह 1 के साथ 10 बनेगा, 2 के साथ 10 बनेगा, 3 के साथ 4 5 6 7 8 9, इन 10 के साथ 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 जो कि होता है 100। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल आई। अगर ये चीज़ ना समझ पाए हो तो एक और तरीके से आप समझ सकते हो कि हमको 2 डिजिट का पासवर्ड बनाना है और हमारे पास 0 से लेके 9 तक ये डिजिट्स हैं। तो सबसे छोटा पासवर्ड क्या बन सकता है कि पहली डिजिट भी 0 ले लो और दूसरी डिजिट भी 0 ले लो। अब इससे जस्ट बड़ा कौन सा पासवर्ड बन सकता है, 01 बन सकता है, उससे बड़ा 02 बन सकता है, उससे बड़ा 03। इस तरह करते करते सबसे बड़ा पासवर्ड क्या बनेगा, सबसे बड़ी डिजिट का यूज़ करके कि पहली डिजिट भी 9 ले लो और दूसरी डिजिट भी 9 ले लो। तो 00 से लेके 99 तक टोटल कितने नंबर होंगे, नंबर्स के फॉर्म में देखो, 0 से लेके 99 तक ये टोटल कितने नंबर बनेंगे भाई, 1 से लेके 99 तक ये तो 99 होते हैं टोटल नंबर, यहाँ 0 और आ गया, यानी टोटल 100 नंबर्स होंगे। ऐसे समझो कि 1 से लेके 9 तक ये टोटल कितने नंबर हैं, 9 नंबर्स है कि नहीं। 0 से लेके 9 तक कितने होंगे, 10 नंबर्स होंगे। तो 0 से लेके 99 तक ये 100 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह भी आप देख सकते हो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी पासवर्ड पॉसिबल हैं अगर वो हम लिखें तो 00 से स्टार्ट होते हुए 99 तक जाएगा। तो 0 से लेके 99 तक ये टोटल 100 नंबर्स हुए। तो 100 पासवर्ड पॉसिबल होंगे, हम कह सकते हैं 100 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे 2 डिजिट लॉक के। नाउ सपोज वी हैव अ 3 डिजिट लॉक। अब मान लो हमारे पास 3 डिजिट का लॉक है। फॉर ईच ऑफ द अर्लियर 100 यानी जो 2 डिजिट पासवर्ड है, देयर आर 10 चॉइसेस फॉर द 3rd डिजिट। तो अब हम क्या मान रहे हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो 3 डिजिट का है। 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन हमने देख लिया कि अगर 2 डिजिट को हम सिर्फ कंसीडर करें तो 100 पासवर्ड्स बन सकते हैं। अभी लास्ट वाले में हम 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये 2 डिजिट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस हर एक के साथ कोई सी भी 10 3rd वाली डिजिट आ सकती है, यानी लास्ट में 0 से लेके 9 तक ये 10 डिजिट में से कोई सी एक आ सकती है। तो ऐसे 2 डिजिट के 100 कॉम्बिनेशन हमने बना दिए हैं। अब इसमें एक और डिजिट ऐड करेंगे तो हर एक के साथ 10, तो 100 के साथ 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, आ जाएगा 1000, यानी 3 डिजिट के 1000 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो देयर आर 100 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 1000 कॉम्बिनेशंस फॉर अ 3 डिजिट लॉक। यू कैन लिस्ट देम ऑल। अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो जैसे मैंने बताया था अभी कि 3 डिजिट के आपको पासवर्ड बनाना है, तो सबसे छोटा पासवर्ड क्या बन सकता है भाई, सारी ही डिजिट आप 0 ले लो। इससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा, 001। इससे जस्ट बड़ा 002। ऐसे अगर हम चलते आए सबसे बड़ा पासवर्ड क्या बनेगा, सारी ही डिजिट आप 9 ले लो। तो 0 से लेके 999 तक ये टोटल कितने नंबर्स होंगे, जितने नंबर्स होंगे उतने ही पासवर्ड पॉसिबल है, क्योंकि ये सारे पासवर्ड ही तो हैं। तो कितने पासवर्ड होंगे, 0 से लेके 999 तक ये टोटल 1000 नंबर्स होते हैं, यानी 1000 पासवर्ड पॉसिबल होंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि 000 इससे स्टार्ट करते हुए 001, 002 इस तरह करते करते 997, 998 होगा यहाँ 999। ठीक है, तो यहाँ तक आ सकता है। तो टोटल यहाँ तक कितने पासवर्ड होंगे, 1000 पासवर्ड होंगे। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि जितने डिजिट का पासवर्ड है उतनी तो पावर आएगी, और फिर उस पासवर्ड में कितनी डिजिट हम रख सकते हैं वो आएगा बेस। जैसे 0 से लेके 9 तक हमको कहा है कि ये डिजिट रख सकते हो, टोटल 10 डिजिट रख सकते हो। तो जितनी डिजिट रखी जा सकती है, जितनी डिजिट पासवर्ड के अंदर सेट की जा सकती है, वो तो हो गया बेस। अब कितने डिजिट का लॉक है वो पावर आ जाएगी। 2 डिजिट के लॉक के केस में हमने क्या देखा था, ये पावर 2 हो जाएगी जो कि आएगा 100, यही तो वैल्यू निकली थी। अगर 3 डिजिट का लॉक है तो 10⁻3, यहाँ से आ गया 1000। इस तरह से हम काम करेंगे। पैटर्न समझ गए, यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। हाउ मेनी 5 डिजिट पासवर्ड्स आर पॉसिबल। अब आप बताओ कितने 5 डिजिट के पासवर्ड पॉसिबल होंगे। ईच डिजिट हैज़ 10 चॉइसेस, सो अ 5 डिजिट लॉक विल हैव। हर एक डिजिट में हमको 10 चॉइसेस मिल रही हैं। तो 5 डिजिट लॉक में क्या होगा, यानी पहली डिजिट 10 में से कोई सी भी रख सकते हो, उनमें से जो भी रखोगे हर एक के लिए जो सेकेंड डिजिट है वो भी 10 में से कोई हो सकती है। 3rd वाली डिजिट में भी हमारे पास 10 डिजिट में से कोई एक रख सकते हैं, 4th वाली भी, 5th वाली भी। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻5 आ गया। तो यही मैंने आपको बताया कि जितनी डिजिट हमारे पास है 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हैं, और जितने डिजिट का वो पासवर्ड है या हम कह सकते हैं लॉक का जो कॉम्बिनेशन है वो पावर बन जाएगी। 5 डिजिट का पासवर्ड बनाना है ना, तो 5 पावर बन गई। तो 10⁻5 यही तो आ रहा है यहाँ पर। तो 10⁻5 होता है 1 और उसके साथ 5 0 लगा दो, जितनी पावर होगी 10 पे उतने 0 लास्ट में लग जाएंगे 1 के बाद। तो ये पासवर्ड बनेगा। अब रॉक्सी कह रही, ओ नो, मे बी माई इंटायर वेकेशन
विल बी गॉन ट्राइंग टू अनलॉक दिस। मतलब अगर 5 डिजिट के पासवर्ड को एक एक करके ट्राई करना है और सारे पासवर्ड अगर आप ट्राई करोगे तो टोटल आपको 1 लाख पासवर्ड ट्राई करने पड़ेंगे। तो रॉक्सी कह रही है इतना करने में तो मेरी पूरी छुट्टियां खत्म हो जाएगी। दिस इज द सेम एज राइटिंग द नंबर्स। ये सेम है कि नंबर्स हम लिखें टिल 99,999 विद ऑल 5 डिजिट्स। यानी कहाँ से स्टार्ट करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा पासवर्ड क्या बन सकता है, सभी 0 रख लो। उससे जस्ट बड़ा स्टार्टिंग का 4 0 है और फिर लास्ट वाला 1 आ गया, फिर 00002, इस तरह करते करते 000010, 00011, 00100, 00101, इस तरह करते करते 00999, फिर इसी बीच में आएगा 30456, फिर चलते चलते आपको 99998 और फिर लास्ट में 99999 ये आएगा। यानी टोटल हम कह सकते हैं कि 0 से लेके 99,999 तक ये इतने नंबर पासवर्ड के अंदर बनाए जा सकते हैं। तो 0 से लेके 99,999 तक टोटल कितने नंबर हुए, 1 लाख, ये इतने नंबर हुए, यानी 1 लाख पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। Istu says next time I will buy a lock that has 6 slots with the letters A to Z. I feel it is safer. Istu कह रहा है अगली बार जब मैं कोई लॉक खरीदने जाऊंगा ना तो ऐसा लॉक लूंगा जिसके अंदर 6 स्लॉट्स होंगे और हर एक में नंबर की जगह लेटर्स लगे होंगे। नहीं, लेटर्स की सेटिंग करनी पड़ेगी। वो जो पासवर्ड बनेगा, कोड बनेगा, वो लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद सच अ लॉक। अब आप बताओ कि कितने पासवर्ड पॉसिबल हैं ऐसे लॉक के अंदर जहां पर 6 स्लॉट्स हैं, हर स्लॉट के अंदर ए से लेके जेड तक लेटर्स को फिल करना है, लेटर्स की सेटिंग करनी है। तो देखो 6 स्लॉट्स है ना, यानी वो जो पासवर्ड बनेगा उसके अंदर 6 लेटर्स होंगे। तो ऐसे हम बना लेते हैं 6 स्लॉट्स, हर एक स्लॉट में ए से लेके जेड तक कोई लेटर लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर ए से लेके जेड तक टोटल कितने लेटर्स होते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। ऊपर हम नंबर्स का देख रहे थे कि हर एक जो प्लेस थी या स्लॉट हम कह सकते हैं वहाँ पर नंबर फिल हो रहा था। जैसे हमको 5 डिजिट का लॉक बनाना था तो 5 डिजिट का लॉक बनाना था ना, तो हमने 5 प्लेसेस ऐसे बना दी। अब हर एक प्लेस पे 0 से लेके 9 तक में कोई डिजिट हमको लिखनी थी। तो 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। यानी पहली जगह पर 10 में से कोई एक डिजिट लिखेंगे, दूसरे में भी 10 में से कोई एक, तीसरे में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। इन 5 जगह में 10 में से कोई एक डिजिट हम लिखेंगे। तो इन्हीं सबको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे थे और हमको वैल्यू मिल जा रही थी 10⁻⁵। अब यहाँ पर हमारे पास 6 स्लॉट्स हैं और हर एक स्लॉट के अंदर लेटर्स लिखे जाएंगे ए से लेके जेड तक। तो ए से लेके जेड तक ये 26 लेटर्स होते हैं। यानी पहली जगह पर पहले स्लॉट में 26 लेटर में से कोई एक लेटर लिखा जा सकता है। इसी तरह सेकंड वाले प्लेस में भी लेटर्स ही लिखेंगे हम, 3rd, 4th, 5th, 6th, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 को 6 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई किया गया तो 26⁻⁶। तो ये जो क्वेश्चन था हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विद सच अ लॉक, तो नंबर ऑफ पासवर्ड पॉसिबल होंगे 26⁻⁶। थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सम एग्जांपल्स आर। अब आप सोचो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं। इसमें पहला वाला एग्जाम्पल है पिन कोड्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। अब इंडिया में अलग अलग जगह के लिए पिन कोड्स होते हैं। जैसे आप भी एड्रेस लिखते हो तो अपने एरिया का पिन कोड लिखते हो कि नहीं, तो अलग अलग एरिया का जो पिन कोड है वो अलग होता है। द पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश इज़ 464001। द पिन कोड ऑफ जीमाबॉग इन मिजोरम इज़ 796017। तो 2 जगह का पिन कोड आपको दिया है, तो कितने पिन कोड के कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं यहाँ से आप बताओ। तो पहले तो ये पता चले कि पिन कोड कितने डिजिट का होता है, उसी लिए आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी देख लो, तो पिन कोड के अंदर कितनी डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स है ना। इसका मतलब पिन कोड बनाने के लिए हमारे पास 6 स्लॉट्स हैं, 6 जगह हैं, यहाँ पर हम नंबर्स फिल करेंगे, डिजिट फिल करेंगे। और डिजिट हमारी 0 से लेकर 9 तक होती है, तो कोई भी डिजिट हम फिल कर सकते हैं। तो पहली जगह पर 0 से लेकर 9 तक कोई से भी 10 डिजिट फिल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी जगह पर भी कोई सी 10, तीसरे में भी कोई से 10, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमारे पास टोटल 6 प्लेसेस हैं, उसमें 10 में से कोई डिजिट हम फिल कर सकते हैं। हर में हमको 10 का ऑप्शन मिल रहा है। तो इन्हीं सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस की। तो यहाँ 10 6 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्या हो जाएगा, 10⁻⁶। अच्छा, जो पिन कोड है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन अभी हम वो जनरल नॉलेज पे नहीं जा रहे हैं कि बेसिकली पिन कोड में क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पर आपसे सिंपल जनरल सेंस में कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं पिन कोड का वो पूछा है। सेकंड वाला है मोबाइल नंबर्स। तो मोबाइल नंबर्स जनरली 10 डिजिट के होते हैं। हाँ, कम डिजिट के भी होते हैं, फायर हो गया, एम्बुलेंस हो गया, पुलिस हो गया, और भी कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो गई, या अलग अलग जो कंपनीज़ है वो अपना एक छोटा नंबर लेती हैं। तो अभी उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं।
एक सिंपल जनरल वे में जो मोबाइल नंबर्स होते हैं वो 10 डिजिट के होते हैं कि नहीं, और 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट हम फिल कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से लेके 10 तक कोई डिजिट हम फिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 10 स्लॉट्स होते हैं, तो 10⁻10 ये आ गया। एक जनरल सेंस में मैंने वैल्यू बताई है। अगर और डिटेल में जाके देखें तो ये वैल्यू बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि जैसे मोबाइल नंबर में जो पहली डिजिट है अभी के लिए वो 9, 8, 7, 6 इन्हीं 4 में से कोई एक हो सकती है। तो पहली जगह पर आप कोई 4 डिजिट फिल कर सकते हो, फिर सेकंड प्लेस पे आप कोई सी भी 10 डिजिट फिल कर सकते हो। तो यहाँ 10, 10 इस तरह से करोगे ना, तो उस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻9। लेकिन वो उतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। बहुत पहले सिर्फ नंबर 9 से ही स्टार्ट होते थे, फिर ये आया कि भाई नंबर 8 से भी स्टार्ट होंगे, फिर 7 से, 6 से, आगे चल की चीज़ें बदलेंगी। तो एक जनरल सेंस में मैंने बता दिया। थर्ड वाला है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स। अब गाड़ी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, गाड़ी के जो नंबर है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो कैसे होता है। अब जैसे ये देखो एक रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का, तो ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर बना है ये कैसे बना है। पहले यहाँ देखो 2 लेटर्स लिखे हुए हैं, यानी 2 जगह तो वो होगी जहाँ पर लेटर्स आएंगे। बेसिकली ये जो लेटर्स होते हैं ना वो उस स्टेट का कोड होते हैं। जैसे यूपी है ना, तो उत्तर प्रदेश का ये कोड है। फिर उसके बाद 2 प्लेसेस पे आपकी डिजिट लिखी होगी, ये डिस्ट्रिक्ट कोड होता है। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ, तो हम लोग का जो गाड़ी का नंबर होता है, यानी अगर हम प्रयागराज से गाड़ी निकलवाएं तो प्रयागराज यूपी के अंदर आता है तो यूपी लिखा होगा, और प्रयागराज का कोड 70 होता है तो 70। फिर उसके आगे जो गाड़ी का नंबर है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग की 2 प्लेस पे तो लेटर्स होंगे, फिर अगली 2 प्लेस पे डिजिट्स होगी। ठीक है, तो यहाँ डिजिट्स आ जाएगी। फिर उसके बाद 2 लेटर्स होंगे तो 2 लेटर की स्पेस फिर से, उसके बाद 4 डिजिट की जगह होगी। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ। इन 2 जगह पर तो लेटर्स आएंगे, इन 2 जगह पर डिजिट्स आएंगी, यहाँ पर लेटर, और लास्ट की जो 4 प्लेसेस हैं इन सब जगह डिजिट्स आएंगी। तो इंग्लिश में आपके 26 लेटर्स होते हैं, यानी पहली जगह पर कोई से भी 26 लेटर्स आ सकते हैं। तो जितनी चीज़ आ सकती है वो हम लिखते हैं। 26 लेटर में से कोई लेटर आ सकता है। इसी तरह दूसरी वाली जगह में भी कोई लेटर आएगा तो यहाँ भी 26 में से कुछ भी आ सकता है। फिर डिजिट वाली प्लेस है, डिजिट हमारी 0 से लेकर 9 तक होती है, यानी टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं जिसको हम फिल कर सकते हैं किसी भी जगह पर। तो यहाँ पर कोई सी भी 10 फिल करेंगे, यहाँ से भी कोई 10 फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर लेटर वाली प्लेस है, तो लेटर आपके 26 है, तो 26 और 26। फिर आगे का सब डिजिट आएगी, यहाँ पर नंबर आएगा। तो यहाँ कोई 10 नंबर आ सकते हैं, यहाँ कोई 10 नंबर, यहाँ कोई 10 नंबर, यहाँ कोई 10 नंबर। कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने के लिए सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखते ही आ रहे हो, यानी ये सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से देखो 26 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 426 है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 26⁻4 मल्टीप्लाई बाई, अब 10 कितने हैं ये काउंट कर लो, तो 10 आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 आपके 6 हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻6। तो ये इतना कॉम्बिनेशन बनेगा। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 26⁻4। मतलब ऑर्डर से मैटर नहीं करता, 26⁻4 पहले लिख दो, 10⁻6 बाद में लिख दो, या फिर जैसे मैंने यहाँ लिखा वैसे लिख दो, दोनों सेम है। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दीज नंबर्स और कोड आर अलॉटेड और जनरेटेड। अब ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये जो नंबर्स होते हैं या जो कोड्स हैं वो कैसे अलॉट होते हैं या कैसे जनरेट होते हैं। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम से जनरेट होता है। और जैसे कि आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर का मैंने बताया कि पहली तो प्लेस में जो लेटर्स होंगे वो स्टेट का कोड होगा, उसके बाद उस स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सिटी है, उसका कोड होगा। तो इस तरीके से बनाया जाता है, कंप्यूटराइज वे में जनरेट होता है। यानी कंप्यूटर के अंदर सारी फीडिंग होती है कि क्या क्या जनरेट किया जा सकता है और क्या क्या जनरेट हो चुका है, कौन कौन से नंबर अलॉट हो चुके हैं, उसको छोड़ के जो भी बचे हैं वो रैंडमली आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।